Russell to De Villiers. There goes Russell from the De Villiers blade. 22 मार्च को ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और मेरी खुद की गाड़ी जीतने का मौका पाओ। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का। अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आपको पता होगा मैचेस के बीच में ऐड आते हैं जिनमें से ज्यादातर एड्स में एक ही बात का शोर, टीम बनाओ और लाखों जीतो। आपके फेवरेट क्रिकेटर्स विराट कोहली से लेकर धोनी तक और रोहित से लेकर शुभमन गिल तक सब इन बैटिंग एप्स को ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे ये कोई मजाक हो। फैंस इन्हें भगवान मानते हैं और ये तब भी ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जिनसे एक आम परिवार की पूरी जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। नेशनल साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग 2022-23 में 50 से ज्यादा लोगों ने इन एप्स के चक्कर में आकर अपनी जान तक दे दी। ये क्रिकेटर्स जानते हैं कि इनसे इनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, फिर भी ये करोड़पति स्टार्स इन एप्स को प्रमोट करते हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि ये एप्स काम कैसे करते हैं। मार्केट में हजारों एप्स है जैसे माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 और एमपीएल और न जाने कितने और। इनका फंडा आपको सिंपल लगता है कि थोड़े पैसे लगाओ और बड़े पैसे जीतो। एक ऐड आता है और कोहली कहता है कि टीम बनाओ और अपनी स्किल दिखाओ। आप सोचते हैं कि ये तो एक गेम है, गैम्बलिंग नहीं। एक डाटा के मुताबिक 80% लोग अपना पैसा हार जाते हैं क्योंकि ये एप्स पहले आपको छोटी छोटी जीत दिलाते हैं, जैसे 50 रुपए की बाजी लगाई और 100 रुपए जीत गए और बस आप यहीं फंस जाते हैं। फिर आईपीएल देखते हुए बीच बीच में इसके एड्स और फेवरेट इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर इनके बारे में बताते नजर आते हैं और वो बस हमेशा यही बात बोलते दिखाई देते हैं कि खेलो और जीतो। अब मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो जो ये साफ करेगी कि ये एप्स आपको पागल कैसे बनाते हैं। So I've created this game in Node.js. It's a simple web application and it resembles one of a very famous game present in Stake called Mines. So let's test it, okay? If I click win, you can see it says control set to win. And now if I click any of the tiles, it will be always be green. It doesn't matter which tile you click, it will always be green and you'll win. Now if I click lose, it says control set to lose. Now whichever tile I click, it will always be red. Now with this technique, the owner will make you win first few games, and when you finally bet a very large amount, boom, you'll lose it, and congratulations, now you're in debt. अब आपने देखा होगा कि ये एप्स आपको कैसे फंसाते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि ये एप्स इतने बड़े बन कैसे गए। ये सिर्फ छोटे जीत या एड्स की बात नहीं, इनके पीछे बड़ा खेल है। 60% सोशल मीडिया एड्स आईपीएल के दौरान इन एप्स के होते हैं, मतलब आपको ये हर स्क्रॉल पे घेर लेते हैं। ड्रीम 11 इंडिया का लार्जेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है विद मोर देन ओवर 220 मिलियन यूजर्स और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। ड्रीम 11 जैसे एप्स आज यूनिकॉर्न बन गए हैं, मतलब इनकी वैल्यूएशन आज 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है और ये एप्स आपके हर क्लिक से करोड़ों कमाते हैं। ये कंपनीज आपको अमीर होने के झूठे सपने दिखाकर आपका पैसा लूटकर खुद अमीर बन गई हैं, पर ये एम्पायर इतना बड़ा कैसे हुआ। एक तरफ 70% लोग इन्हें इन्फ्लुएंसर्स और बड़े स्टार के एड्स देखकर इन एप्स को डाउनलोड करते हैं, मतलब हर बड़ा नाम क्रिकेटर से लेकर सेलिब्रिटी तक इन एप्स को प्रमोट कर रहा है। ये लोग आपकी छोटी बेट जिन्हें आप 90% बार हार जाते हैं, उन्हीं पैसों से ही अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। आपके हाथों से निकला हर छोटा पैसा उनके लिए इतना बड़ा खेल बन चुका है कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। सोचिए आपके जैसे कितने लोग हर रोज अपनी छोटी छोटी रकम हारते हैं, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो कितने करोड़ बल्कि कितने अरब रुपए बन जाते हैं। ये सिर्फ आपके पैसे नहीं बल्कि आपके सपने और आपकी मेहनत के वो अनमोल टुकड़े हैं जिन्हें ये कंपनियां लूट के ले जाती हैं। तो अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये एप्स आपको टेलीग्राम पर कैसे बर्बाद करते हैं। आपके फोन में अगर आप टेलीग्राम खोलो तो आपको हजारों ग्रुप दिखते हैं, आईपीएल प्रेडिक्शन, फिक्स्ड मैच, टिप्स, ज्वाइन करो, करोड़पति बनो। ये ग्रुप्स आपको यकीन दिलाते हैं कि आप बस 500 रुपए दो और आपकी जीत पक्की और आपने अभी तक जितना भी पैसा लुटाया है सारा रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये एप्स झूठ बोलते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से बैटिंग एप्स हर साल दुगने होते जा रहे हैं और टेलीग्राम इनका एक बड़ा सेंटर बन गया है। आप सोचते हैं कि एप्स पे तो हार गया, यहाँ जीत जाऊंगा, पर यहाँ पर भी लोग आपका पैसा लूटने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और ये जाल आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आपके ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन करते ही ये एप्स आपको ऐसे बोलते हैं कि बस आप 500 रुपए दो और आज ये वाली टीम जीतने वाली है, मेरे पास इनसाइडर न्यूज है। और अगर आप ये 500 रुपए देने के बाद भी हार जाते हो तो ये एप्स आपको बोलते हैं कि आप 2000 दो और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो और आप फिर भी हार जाओगे और फिर 90% चांसेस ये रहते हैं कि वो ग्रुप आपके पैसे लेकर गायब हो जाएगा। ये लोग आपके लालच को शिकार बनाते हैं। आए दिन न्यूज में आता रहता है कि लाखों लोगों के लाखों रुपए ऐसे फ्रॉड से लूटे जा रहे हैं और कई बार तो पूरा बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। ये ऐप्स बोलते हैं कि आप इसमें बैंक डिटेल्स डालो, पर आपके डिटेल्स डालते ही आपका सारा पैसा गायब हो जाता है। ये एक आम ट्रिक है जिससे आए दिन लोगों के पैसे लूटे जाते हैं। ये खेल अब बच्चों तक भी पहुंच गया है। स्टडीज के मुताबिक 25% बैटिंग ऐप यूजर 18 साल से कम एज के बच्चे हैं और अब टेलीग्राम पर टीनेजर्स बैटिंग ग्रुप बन रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने पॉकेट मनी से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग में 50-100 और फिर जब वो इस पैसे को हार जाते हैं तो फिर वो अपने घर से पैसे चुराने लगते हैं। कई बार दिन में हजारों रुपए डूब जाते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स कहते हैं कि एक चांस और जीत पक्की।
लेकिन वो जीत कभी नहीं होती। और ये लोग वीआईपी टिप्स के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपए तक मांग लेते हैं और बोलते हैं कि एक बार और ये सारा पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो पैसे भी जाते हैं और आप वहां खड़े होते हैं बिल्कुल खाली हाथ। टेलीग्राम पर स्कैम आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा बढ़ता है। नए ग्रुप बनते हैं, मैच फिक्स्ड है, 100% प्रेडिक्शन और मिलियनर बनो, लेकिन ये सब झूठ है। पुलिस के मुताबिक ऐसे ग्रुप्स के पीछे छोटे छोटे गैंग होते हैं जो टेलीग्राम के प्राइवेट चैट का नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका पता लगाना मुश्किल है। कई लोगों ने तो अपने घर तक बेच दिए ये सोचकर कि टेलीग्राम पर जीतेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और आखिर में कुछ नहीं बचता। आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टेलीग्राम का खेल आपको ऐप से निकालकर एक बहुत बड़े जाल में डाल देता है। हर मैसेज, हर टिप आपका पैसा खा रही है। हर साल हजारों लोग इस जाल में फंसकर अपना पैसा खो देते हैं। और अब आप ये सोच रहे हो कि अगर ये ऐप और टेलीग्राम इतने ही खतरनाक है तो सरकार इन्हें पूरी तरह बंद क्यों नहीं करती। तो ये है, सरकार ने कोशिश तो की है। 2022 से 24 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऑलमोस्ट 1300 बैटिंग एप्स को बैन किया है, पर ये काफी नहीं है। ये एप्स स्किल बेस्ड गेम्स के नाम पे छुपते हैं। सरकार को बोलते हैं कि ये स्किल्ड गेम है, ना कि गैम्बलिंग। ड्रीम 11 जैसे एप्स इन वजह से बैन होने से बच जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्किल वाले गेम्स लीगल है। तो जब तक इन पे स्किल वाला टैग लगा रहेगा ये बचे रहेंगे और सरकार भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। एक और बड़ा रीजन जिसकी वजह से सरकार इन एप्स को बैन नहीं करती वो ये है कि इन एप्स की वजह से सरकार को टैक्स जाता है। जैसे 2023 में ड्रीम 11 ने सरकार को 2200 करोड़ रुपए जीएसटी में दिया था। ये एक बड़ा रेवेन्यू है। और दूसरी बात ये कि इन जैसे एप्स की वजह से 10,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है। ये सरकार के लिए दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो लोगों को बचाना जरूरी है और वहीं दूसरी तरफ पैसा और जॉब्स को भी नहीं छोड़ सकते। कई स्टेट्स ने अपने लॉज बनाए। 2022 में तमिलनाडु ने कंप्लीटली पूरी तरीके से बैन लगाया, पर कंपनीज ने इसे कोर्ट में घसीटा और आज तक वो केस लटका हुआ है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज होने की वजह से ये कंपनियां बच जाती है। इसीलिए एक नेशनल लॉ का होना जरूरी है ताकि पूरे देश में एप्लीकेबल हो सके। पुलिस के मुताबिक टेलीग्राम पर स्कैम गैंग के ग्रुप बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका सर्वर इंडिया से बाहर होता है, इसलिए उन पर एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। हर साल आईपीएल के टाइम में ये स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन सरकार के पास इन स्कैम को रोकने के लिए कोई पक्का तरीका नहीं है। न्यूज में आता है कि ऑनलाइन बैटिंग का मार्केट इंडिया में 1 लाख करोड़ का है। इसमें से सरकार को टैक्स भी मिलता है, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में ऑनलाइन फ्रॉड के 4 लाख केस दर्ज हुए थे, जिनमें से काफी केस टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% केस ही आज तक सोल्व हो पाए, क्योंकि ये कंपनियां फॉरेन सर्वर और वीपीएन का इस्तेमाल करती है और यही लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक देते हैं। आपको ये समझना होगा कि सरकार कुछ करना तो चाहती है, लेकिन ये ऐप्स और टेलीग्राम लॉ के झमेले और पैसों का लालच और टेक्नोलॉजी कमजोरी, जब तक सरकार इन सब चीजों का सॉल्यूशन नहीं सोच लेती तब तक ये कंपनियां इन चीजों का ऐसे ही फायदा उठाती रहेगी। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिससे और लोगों की भी इस चीज से हेल्प हो सके।